ऋग वैदिक काल या वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC। तो आर्य किसे कहते हैं? तो आर्य एक श्रेष्ठ वंश था। क्या था? आर्य एक श्रेष्ठ वंश था। विलियम जोन्स ने आर्य के बारे में क्या कहा है, मतलब आर्य कहाँ से आए हैं? तो इस विषय पे विलियम जोन्स ने कहा है कि आर्य यूरोप से आए थे। कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। वहीं दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो आर्य है वो तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। तिलक जी भी इस पर अपनी राय देते हैं और कहते हैं कि आर्य जो है ना तो यूरोप से आए थे ना ही तिब्बत से आए थे, वो नॉर्थ पोल से आए थे, यानी कि आर्कटिक से आए थे। वहीं मैक्स मुलर क्या कहते हैं? मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अब ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद में हम देखें तो 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। कितने मंत्र हैं? मंत्र अर्थात प्रशंसाएँ या ऋचाएँ, तो वो 10,580 है। तो मंडल हो गया, 10 मंडल है, 1028 क्या है? सूक्त है, और 10,580 क्या है? मंत्र है। अब मंडल देखते हैं कितने हैं। तो 10 मंडल है ऋग्वेद में, ठीक है। तो 10 मंडल में जो मूल मंडल था वो कितना था? तो मूल मंडल 2, 3, 4, 5, 6, 7 था। मतलब कि ये स्टार्टिंग से इसमें ऐड है ना। तो 2, 4, 6, 5 ये सब क्या है? 7, ये मूल मंडल में शामिल थे। और बाद में किसे शामिल किया गया? और बाद में जो शामिल किए जाते हैं उसको क्षेपक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेपक कहते हैं। तो 1, 8, 9 और 10, हमेशा ये कन्फ्यूज़न होता है कि जो 1 है उसको पहले से शामिल रहा होगा, 8, 9, 10 तो ठीक है बाद में शामिल रहा होगा, लेकिन बाद में शामिल किए गए होंगे, लेकिन जो 1 है वो तो मूल भाग में रहा होगा मंडल के। तो ऐसा नहीं है, जो भाग 1 है उसको भी बाद में जोड़ा गया। अब हम देखें जो क्लासिया, संस्कृत में आर्य का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। मतलब संस्कृत में आर्य का मतलब क्या होता है? एक अच्छा व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति को आर्य कहते हैं। 2018 में एक रिसर्च आई थी। उस रिसर्च के अंतर्गत 7000 BC से लेकर 3000 BC ईरान से आर्य आए। मतलब ईरान के आने का समय आर्य के आने का समय कब था? 7000 BC से 3000 BC। और कहाँ से आए थे? तो ईरान से आए थे। और वहीं 2000 BC में काला सागर से, मतलब 7000 से 3000 BC तक जो आर्य आए वो ईरान से आए। उसके बाद जो आर्य आए वो काला सागर से आए हैं। अब बहुत ज़्यादा चर्चा होती है ऋग्वैदिक काल में दशराज युद्ध के बारे में। तो दशराज युद्ध क्या है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले जो नाम है वो उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद में वर्ण जिसको जाति के आधार पर बांटा जाता है, तो उस वर्ण शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया था। किस में किए गए थे? तो ये भी पूछा जाता है कि वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वेद में किया गया? तो ये है ऋग्वेद में। दशराज युद्ध के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा और प्रार्थनाओं से संबंधित ये वेद है। ऋग्वेद में जो 9वां मंडल है, इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं, तो उसमें जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को। सोम का मतलब क्या होता है? एक देवीय पेय पदार्थ को सोम कहते हैं। इसमें 114 सूक्त हैं। कितने हैं? 114 सूक्त पाए जाते हैं। अब अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानें, अब क्या है अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में कितने भाग हैं? 20 भाग हैं। कितने भाग हैं? 20 भाग हैं। सूक्त कितने हैं? 731। मंत्र कितने हैं? 5987। कितने मंत्र हैं? 5987। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता, तो यज्ञ संबंधित जो विधि विधान है उसका पता यजुर्वेद से चलता है। मतलब कर्मकांडों के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? यजुर्वेद में। किसमें मिलती है? यजुर्वेद में। कर्मकांड, विधि विधान, इन सबकी जो यज्ञ संबंधी जो भी नियम बनाए जाते थे वो यजुर्वेद में हमको देखने को मिलते हैं। सामवेद से भारत में संगीत का प्रारंभ हुआ। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में हमको देखने को मिलता है। तो कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। और ये गायत्री मंत्र लिखा किसके द्वारा गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद, है ना, सामवेद का। 75 मंत्र मूल रूप से और 1800 मंत्र ऋग्वेद से हैं। मतलब जो सामवेद में जो मंत्र पाए गए हैं वो मूल रूप से सामवेद के हैं 75, और जो बाकी के हैं 1800 वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब वैदिक साहित्य के बारे में जानें, तो वेद, दूसरा है संहिता। संहिता क्या है? मंत्रों वाले खंड को अलग कर ले, है ना। संहिता में कौन कौन से आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहीं संहिता में देखें तो पहला हो गया वेद, दूसरा हो गया संहिता, फिर तीसरा हो गया ब्राह्मण, उसके बाद आता है आरण्यक, उसके बाद आता है उपनिषद। तो आरण्यक जो होता है वो ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग होता है।
क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग होता है। ब्राह्मण ग्रंथ किसकी व्याख्या है, यानी कि भाष्य है मतलब व्याख्या है, तो वेदों की व्याख्या को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ देखें तो ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, तो ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो ऋग्वेद से संबंधित है, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। कौन कौन से होंगे, तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन सा आएगा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। वहीं यथर्वेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, तो गोपद ब्राह्मण। तो ये सबसे इजी है अथर्ववेद वाला गोपद ब्राह्मण, सरल तो सब है। ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण मतलब कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है जो सामवेद से संबंधित है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ और हो गया षणविश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। तो पंचविश, षणविश और जैमिनीय ये जो है वो सामवेद से संबंधित है। वहीं ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। क्या थी, ब्राह्मी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसको समर्पित हैं, सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद में सूक्त दिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा किसको समर्पित हैं, तो इंद्र को है। कितने सूक्त हैं इंद्र के बारे में, तो 250 सूक्त जो है इंद्र को समर्पित है और 200 सूक्त जो है वो अग्नि को समर्पित है। वहीं हम देखें तो वृत्तासुरहंता इंद्र को ऋग्वेद में कहा गया है। और क्या क्या कहा गया है इंद्र को, तो पुरभित यानी कि कीलों को भेदने वाला, सोमापा, सतक्रंती, तो ये सब क्या है, इंद्र के नाम है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से है। किससे है, ऋग्वेद से है।